हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेनिसिलियम फंजाई का पार्ट वन के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलियम फंजाई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अक्रेंस के बारे में, यानी कि इसका प्राप्ति स्थान, पेनिसिलियम फंजाई कहाँ कहाँ पर ग्रो करता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी माइसीलियम के स्ट्रक्चर के बारे में, एंड फाइनली हम करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। पेनिसिलियम फंजाई के अंदर दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों मेथड से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्ट टू में हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे, और इस तरह से हमारा पेनिसिलियम फंजाई का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि पेनिसिलियम फंजाई को किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटिना, सब डिवीजन एस्कोमाइसिटीज, क्लास यू एस्कोमाइसिटीज, सब क्लास प्लेक्टामाइसिटीज, ऑर्डर यूरेसियल्स, जीनस पेनिसिलियम में रखा गया है। राइट, जीनस इसका पेनिसिलियम है। अब हम देखते हैं इसका प्राप्ति स्थान यानी अक्रेंस, ये फंजाई कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर ग्रो करता है। तो पेनिसिलियम एक सेप्रोफाइटिक फंगस होता है, यानी कि अपना फूड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से गेन करता है। जैसे कि जो सड़ी गली तरकारियां होती हैं, या फिर फ्रूट्स होते हैं, गोश्त होता है, या अन्य जितने भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंस होते हैं, वहीं पर ये पाई जाती हैं, वहीं पर ग्रोथ करती है, क्योंकि वहीं से अपना फूड गेन करती है। राइट, इस फंजाई को हम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एमसीक्यूज में कई तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में आपसे दिया जा सकता है कि जो ब्लू ग्रीन मोल्ड किस फंजाई को कहा जाता है, तो उसमें आपको ऑप्शन इस फंजाई का भी, पेनिसिलियम फंजाई का भी दिया जा सकता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट, इसकी कुछ जातियां, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम इटालियम या पेनिसिलियम डोजेटोटम, ये पैरासाइटिक होती हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि पेनिसिलियम एक सेप्रोफाइटिक फंगस होता है, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि पैरासाइटिक जीवन व्यतीत करती हैं। इसकी लगभग 140 स्पीसीज है, जिसमें से पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो मेन इंपॉर्टेंट होती है। क्यों ये मेन इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इसी से ही मेडिसिन बनाया जाता है, इसी से कई तरह की एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, इसी से जो वर्ल्ड की जो प्रमुख औषधियाँ, जो मेन औषधि पेनिसिलिन तैयार की जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पेनिसिलियम फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम फंजाई। पेनिसिलियम की जो प्लांट बॉडी होती है वो विकसित होती है, डेवलप होती है, और बहुशाखित यानी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, परफ्यूजली ब्रांच्ड होती है। पीले रंग के माइसिलियम का ये बना होता है। इसका जो माइसिलियम होता है वो थ्रेड लाइक, पतले धागों के जाल की भांति सबस्ट्रेटम पर पाया जाता है। भोजन की प्राप्ति के लिए फंजाई की जो हाइपी है वो सीधे सबस्ट्रेटम में घुस जाते हैं। इनका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है। क्यों होता है सेप्टेट? क्योंकि इसमें सेप्टा बनता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तथा इसकी जो सेल्स होती है वो बाइन्यूक्लिएट होती है। बाइन्यूक्लिएट का मतलब समझते हैं? किसी एक सेल में अगर 2 न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उसे हम बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हो तो उसे मल्टी न्यूक्लिएट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो सेल्स होती है वो बाइन्यूक्लिएट भी होती है और मल्टी न्यूक्लिएट भी होती है। हाइपी की जो वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें कणिकायम साइटोप्लाज्म होता है और ऑयल ड्रॉप्स होती हैं और कई सारे न्यूक्लियस रहते हैं। पेनिसिलियम की कुछ जातियों में जो हाइपी है वो एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के एक ठोस, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरोसिया। अब हम बात करते हैं पेनिसिलियम फंजाई में रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा, दोनों प्रकार से होता है। इसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पेनिसिलियम। स्टूडेंट, ये है पेनिसिलियम फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम, जिसे मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके थ्योरी वाले पोर्शन को, उसके बाद मैं इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
पेनिसिलियम फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के हेल्प से होता है। कोनिडिया कोनिडियोफोर पर बनते हैं तथा कोनिडियोफोर ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होती है। सेप्टेट का मतलब समझते हैं जिसमें सेप्टा पाया जाता हो। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे, ये सेप्टा बना हुआ है, ये सेप्टा बना हुआ है, ये कोनिडियोफोर है और इसी में सेप्टा बना हुआ है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सेप्टेट, राइट। तथा इसकी प्रत्येक सेल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब समझते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हों। कोनिडियोफोर की ब्रांचेस के जो आगे वाला भाग है, अग्र भाग होता है, उसमें वो जो है बोटल शेप्ड स्ट्रक्चर स्टेरिगमाटा बनाते हैं। ये स्टेरिगमाटा यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब जिसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता हो, तथा इन पर बेसिजीनस चेन में यूनिन्यूक्लिएट कोनिडिया उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक कोनिडिया चेन में 100 कोनिडिया होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और डायग्राम की मदद से आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, राइट। पहले हम थ्योरी को ख़त्म करते हैं। कोनिडिया जो होते हैं वो वायु द्वारा बिखर जाते हैं, वायु में एयर द्वारा इनका डिस्पर्सल हो जाता है तथा उचित जीवाणुधार मिलने पर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर के ये नया माइसीलियम को जन्म देते हैं। आइए समझते हैं अब यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, अगर एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूछा जाए तो मैं आपसे शुरू में ही एडवाइस दे देता हूं कि आप लोगों को बेसिकली सबसे पहले डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम के बेस पर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और डायग्राम में आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये जितना अच्छा डायग्राम बनेगा एग्जामिनर के ऊपर उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। देखिए, ये जो आपको माइसीलियम दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ये जो माइसीलियम होता है, ये जो ऊपर की तरफ ब्रांच गई हुई है, इसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। इस ब्रांच में ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अब ये जो कोनिडियोफोर है, ये फर्दर यहाँ से 3 पार्ट में 3 ब्रांच में डिवाइड हो चुकी है। इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट रेमस। ये जो आप ब्रांच देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं रेमस। अब ये जो हम देख रहे हैं, जो रेमस होती है, ये फर्दर 3 भागों में डिवाइड है, फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड है। इसे हम बोलते हैं मेट्यूला। अब मेट्यूला को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 3 पार्ट में 3 ब्रांचेस में डिवाइड है। इसे कहा जाता है स्टेरिगमाटा। आ जाते हैं एकदम चैन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखेंगे, ये जो चैन में कोनिडिया दिखाई दे रही है, इनकी संख्या 100 तक हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला जो कोनिडिया है ये छोटा होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है बेसिपिटल सक्सेशन, राइट। इसमें जो कोनिडिया होते हैं ये बेसिपिटल सक्सेशन में होते हैं, क्योंकि सबसे छोटा, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, यानी स्मॉल से लार्ज साइज तक जा रहा है, इसे बेसिपिटल सक्सेशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कोनिडिया है ये बेसिपिटल सक्सेशन में अरेंज है। तो ये जो कोनिडिया होते हैं, जैसे ही ये मेच्योर हो जाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे एक माइसीलियम पे कई हजारों की संख्या में आपको दिखाई देंगे। बेसिकली डायग्राम में थोड़ा कम रिप्रेजेंट किया गया है, जैसा कि मैंने आपको कहा है, इनकी संख्या 100 से ज़्यादा तक हो सकती है। तो ये जो है जैसे ही मैच्योर होंगे, मैच्योर अगर कोनिडिया की स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें तो बाहर की तरफ जो वाल होती है उसे हम कहते हैं एक्साइन, अंदर की तरफ जो वाल होती है उसे हम बोलते हैं एंटाइन। तो ये जो कोनिडियम होता है, ये इसका हवा एयर द्वारा ये डिस्पर्सल हो जाता है, बिखर जाते हैं हवा के द्वारा, ये उड़ करके इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेशन करते हैं, इनमें जर्म ट्यूब निकल जाती है। और ये जर्मिनेशन जब तक ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, आसपास के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें जर्म ट्यूब निकलती है। ये जर्मिनेशन के बाद ये सोमेटिक हाइपी बन जाता है। इस प्रकार से एक नया माइसीलियम ग्रो हो जाता है। तो हमने देखा इस प्रकार से कैसे पेनिसिलियम फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सवाल अगर आपका हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय बाय, टाटा।